हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अर्ची महेश्वरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, अगर आप सिर्फ उनको ही पढ़ के जाओगे तब भी आपके मार्क्स जो है वो एटलीस्ट 85% एंड अबव आ जाएंगे। तो ये चैप्टर्स जो है मैक्सिमम वेटेज रखते हैं, इन चैप्टर्स को सबसे अच्छे से पढ़ के जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। सो टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी से ऑलमोस्ट आपका 40 to 45% पेपर जो है वो बन जाता है। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर्स आते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, फिर आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी बनाते हैं और ये आपका मैक्सिमम वेटेज रखता है। सेकेंड नंबर का जो यूनिट है जिसमें की वेटेज बहुत ज्यादा है वो है जेनेटिक्स। जी हाँ, जेनेटिक्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैक्सिमम क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगी। बट आज हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो हमने बात की ह्यूमन फिजियोलॉजी की, फिर हमने बात की जेनेटिक्स की। थर्ड नंबर पे जो यूनिट आता है दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी है। तो दोनों में से ही क्वेश्चंस काफी भरपूर आते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा थर्ड नंबर का यूनिट है जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं इजी होते हैं, लर्न करना भी इजी होता है, क्वेश्चंस भी जनरल आते हैं, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता। उसके बाद इकोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी अगेन, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन, ये सारे ऑफ कोर्स प्लांट वाटर रिलेशंस, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। एंड ऑल दीज चैप्टर्स दे हैव टू बी डेल्ट और दे हैव टू बी स्टडीड वेरी स्पेसिफिकली, अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो मैंने आपको कुछ ऐसी यूनिट्स बताई हैं जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, जो तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स वाले चैप्टर से आ गया, या फिर बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ से आ गया। तो छोटी छोटी जगह से काफी सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट ये है मेजर यूनिट्स जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा एक यूनिट और है, ये मैंने लास्ट के लिए रखा था। एक यूनिट और है जो आपको पढ़ के जानी ही जानी है, और वो है सेल एंड सेल डिवीजन। सेल एंड सेल डिवीजन से भी, क्योंकि वो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो डेफिनेटली पढ़ के जाइए। उसमें से अराउंड 10% क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इफ योर टोटल पेपर से फॉर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी ऑफ 100 क्वेश्चन, तो 100 में से अराउंड 10 क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम सेल एंड सेल डिवीजन। तो ये हो गए आपके कुछ यूनिट्स जो मैंने बताए हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बाकी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो चैट बॉक्स में डालिए, वी विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच, सी यू सून।